हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो हमारा नया सफ़र यहाँ पे शुरू हो गया है और हम गांव जा रहे हैं। गांव इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरी नंद के बेटे की शादी है, तो वहाँ की तैयारी है और बस निकल चुके हैं लखनऊ जाने के लिए। और लखनऊ इस टाइम पे हम पहुँच चुके हैं और ये अगले दिन का टाइम है, जो कि शाम के टाइम पे बारात जाने का टाइम हो चुका था। बारात यहाँ से निकल चुकी है और उसके बाद फिर हम वेंकट हॉल पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर वहाँ पे खाना पीना खाएंगे और ज़्यादा फिर कुछ मस्ती वगैरह करेंगे, क्योंकि सभी रिश्तेदारों से मिलेंगे और जो कोई आया है उनसे भी मिलना है, क्योंकि यहाँ पे सभी रिश्तेदार हैं। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत हमने फ़ोटो क्लिक करी और फिर ये नंद की बेटी थी, उसके साथ भी फ़ोटो करवाया। उसके बाद हमने खाना पीना खा के जयमाला देखकर निकल चुके हैं, क्योंकि विंध्यवासिनी माँ के हमें दर्शन करने, हमारी कुल देवी हैं, जहाँ की जाए बगैर हमारा बिल्कुल भी काम नहीं चलता। और अक्सर ही हम जब भी जाते गांव तो वहाँ पे जाके दर्शन जरूर करके आते। तो देख सकते हैं आप, सुबह 8 बजे, पौने 8 बजे का टाइम है और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो लाइन में लगे लगे बहुत ज़्यादा ही थक चुके हैं और बस मंदिर पहुँच चुके हैं। लाइन में लगे हैं, बीच बीच में से मैं निकल भी जा रही हूँ, क्योंकि मुझसे इतनी भीड़ में और गर्मी में खड़ा नहीं होए जा रहा है। इस टाइम इतनी गर्मी तो नहीं है, सुबह का टाइम है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है, क्योंकि जहाँ पे लोग होते एकदम लाइन लगी होती है, इकट्ठे रहते, तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है। फिर हमने यहाँ पर 2 घंटे लगे लाइन में और उसके बाद दर्शन हो चुके हैं। फिर दूसरे और छोटे छोटे जो मंदिर हैं बीच में और भी कुल देवी के, माता के, तो वो सारे भी हमने लाइन में लग गए और वहाँ पे भी हम दर्शन करें, क्योंकि आज के दिन पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रही थी मंदिर में, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत थी। और गर्मी का टाइम भी था, क्योंकि अप्रैल ख़त्म होने वाला है और मई लगने वाला है, तो इस टाइम पे गर्मी तो शुरुआत हो ही चुकी है। और गांव के एरिया में कभी कभी क्या होता है, 1 से 2 घंटे लाइट भी कट जाती है, तो ये मंदिर ऑफ ही ना हो जाए, तो इसलिए हम सुबह सुबह जल्दी जल्दी निकले थे। तो यहाँ पे सभी भगवानों के हमने दर्शन कर लिए, क्योंकि माता रानी के दर्शन के बाद फिर भैरव बाबा के दर्शन भी करने ज़रूरी होते हैं। तो हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए भैरव बाबा के भी। और उसके बाद यहाँ पे हवन कुंड था, तो जहाँ पे हवन हो रहा था वहाँ पर भी हम जाएंगे, वहाँ पे भी दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे जब आए हैं तो सभी जगह पे पूरे दर्शन करने के बाद ही हम घर की तरफ निकलेंगे, क्योंकि हम तीनों ही आए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड और साथ में मेरी बेटी, क्योंकि बेटे को छुट्टी ऑफिस से बिल्कुल भी नहीं मिल पाई, तो वो नहीं आया, वो घर पे ही है। और टेंशन सबसे ज़्यादा उसी की लगी हुई है, क्योंकि बच्चे नहीं आते साथ में तो फिर टेंशन होती है। और यहाँ पे आज हमें 3 दिन हो चुके हैं और हवन कुंड पे आ चुके हैं। हम यहाँ पे भी आहुति दे देंगे, तो आहुति जो प्रसाद लिया होता है उसका ही दे देंगे, क्योंकि आज हम कोई यहाँ पे हवन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ही मुझे गर्मी भी लग रही थी। तो फिर यहाँ पे हमने शिव भगवान के आगे दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे शिव जी भगवान के भी दर्शन कर लिए, महादेव के। तो आप लोग भी दर्शन कर लें और जो भी आपकी मनोकामनाएं वो पूरी करे माता रानी और शिव भगवान, क्योंकि हर किसी की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। और ये विंध्यवासिनी माँ का मंदिर है और आप देख सकते हैं, माता रानी के दर्शन आप भी कर लें, जो आपकी मन की इच्छा है वो भी माँ आपके दर्शन करें, आपके बच्चे मतलब आप भी दर्शन करें, आपकी मनोकामनाएं पूरी करें, आपके बच्चों के भी जो इच्छाएं हो वो सारी चीज़ें पूरी करें। और यहाँ पे बहुत सारी जोत जल रही थी हवन कुंड के पास, तो यहाँ से हमने छोटी माता रानी के दर्शन भी कर लिए। करने के बाद हवन कुंड की तरफ से हम निकलने लगे, तो हमने सोचा कि क्यों ना प्रसाद जो लिया है उसका ही हवन में कुंड में आहुति दे देते हैं, क्योंकि अग्नि माँ का भी हो जाएगा, अग्निदेव का भी। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमने प्रसाद का आहुति दे दी और उसके बाद फिर यहाँ पे भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए। सभी देवी देवताओं के हमने दर्शन कर लिए और आप लोगों को भी दर्शन अच्छे से करवा दिया और आप सभी ने भी अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। तो यहाँ पे विंध्यवासिनी माँ थी, भैरव बाबा थे और शिव भगवान थे, तो शिव परिवार भी पूरा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये विंध्यवासिनी माँ का मिर्ज़ापुर में जो विंध्यवासिनी माँ शक्तिपीठ है वहाँ का ये दर्शन करा है आपने। तो यहाँ पे जैसे कालका जी है दिल्ली में और शक्तिपीठ वहाँ पे मिर्ज़ापुर में है, और बहुत मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे माँ काली और माँ विंध्यवासिनी हैं। तो इस तरीके से हम भी जाते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा आप सभी के भी दर्शन करवा दें। तो मंदिर के अच्छे से दर्शन हो चुके हैं
और भीड़ बहुत ज़्यादा ही हो रही थी। तो बस यहाँ से हम निकल चुके हैं और उसके बाद देखते हैं फिर कहीं और के भी दर्शन अगर करने हैं तो यहाँ पे हमने दर्शन कर लिया। उसके बाद फिर मंदिर से हम बाहर की तरफ प्रांगण की तरफ निकले और पाँव बहुत ज़्यादा जल रहे थे क्योंकि यहाँ का फर्श भी बहुत ज़्यादा ही गर्म हो चुका था। इस टाइम पे 11:15 बजे का टाइम है जो कि हमारे दर्शन हो चुके थे और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी क्योंकि हमने रात को खाना खाया था। उसके बाद अब यहाँ मंदिर से निकलेंगे और प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही है। बाहर जाके सबसे पहले पानी पियेंगे, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद अगर हो सकेगा तो फिर कहीं पे घूमेंगे, नहीं तो धूप बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप हो रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी धूप तेज़ है। तो इस टाइम पे पाँव भी बहुत ज़्यादा जल रहे थे क्योंकि चप्पल नहीं पहन रखे थे हमने, मंदिर से निकले थे तो क्योंकि चप्पल हमने बहुत दूर तक उतार दी थी जहाँ पे गाड़ी खड़ी करी थी। उसके बाद यहाँ से फटाफट से बस मंदिर से घूमते हुए थोड़ा बहुत मार्केट देखा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं घूमे हम। और उसके बाद बस यहाँ से निकलेंगे और ये आगे चल के कुछ वैष्णो ढाबा है तो बस वहीं पे खाना खाएंगे। और हमने फिर खाना वाना खा लिया, फिर अपने सफ़र की तरफ निकल चुके क्योंकि अब घर पहुंचना है और बेटे की भी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। ये आपको दिखा दूं कि यहाँ पे बहुत बड़ी गंगा जी हैं। इलाहाबाद की जो त्रिवेणी है वही पूरी यहाँ पे विंध्याचल पे भी गंगा जी हैं और यहाँ से ही शुरुआत ऐसी पूरी है जो कि विंध्याचल से पूरा इलाहाबाद तक पहुँच गई है, जहाँ पे सरस्वती और गंगा जी, जमुना जी सारी तीनों देवियां मिली हुई हैं। वहीं पर त्रिवेणी जिसे कहा जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे प्यास लग गई थी, बीच में हम रुके। रुकने के बाद फिर हमने यहाँ पे ये गन्ने का जूस पिया। उसके बाद फिर यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुके थे तो यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर रहे थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छे गुलाब के फूल लगे हुए थे जो कि मैंने 2 तोड़े, अपने बालों में भी लगाए और फिर शाम के टाइम रेस्टोरेंट पे आइसक्रीम खाई और घर की तरफ निकली।